हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार आप सभी को। मैं सोनल सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं कलम से क्रांति। साथी, 10 मिनट वाली जो ये सीरीज चल रही है, 10 मिनट वाली सीरीज का अगला वीडियो है। आइए, आज भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक साथ में खत्म करते हैं। 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होगा और 10 मिनट में हम सारी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को फिनिश करेंगे। आ जाइए साथी। भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मैं परियोजनाओं का नाम बताऊंगा, कौन सी नदी पर है और इससे किस किस राज्य को लाभान्वित राज्य जो हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। भाई, किस राज्य को लाभ इससे होता है। पहली परियोजना के बारे में बात करते हैं साथी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। 1948 में 1948 में इसका निर्माण हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 1947 में देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना ये बनी थी। ठीक है भाई, 1948 में। दामोदर नदी पर है साथी। और लाभान्वित राज्य कौन है यहाँ पर? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित राज्य है। दूसरी परियोजना हो जाएगी साथी भाखड़ा नागल परियोजना। ये सतलज नदी पर है। पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्य यहाँ पर लाभान्वित राज्य हैं। ठीक है भाई, तो मैं ये लिख देता हूँ साथी, अभी एरर आ गई थी। 1948 में इसका उद्घाटन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। अच्छा, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड हो जाएंगे। दूसरा, भाखड़ा नागल परियोजना साथी सतलज नदी पर है। पंजाब हरियाणा और राजस्थान इसके लाभान्वित राज्य हैं। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है साथी। दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर हो जाएगी? चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर इसको इससे लाभ होता है जम्मू कश्मीर को। इसके अलावा सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है साथी, आप जानते हो, और जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। उरी परियोजना झेलम नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। इसके अलावा बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है साथी, जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। आगे परियोजनाओं को देखेंगे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर को इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा साथी। टिहरी बांध परियोजना, जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपको पता होगा इसकी हाइट कितनी हो जाती है? 260.5 मीटर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर है ये। उत्तराखंड में है ये परियोजना। इसके अलावा चमेरा परियोजना रावी नदी पर है साथी, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश लाभान्वित राज्य है। पौंग बांध परियोजना व्यास नदी पर है। हिमाचल प्रदेश इसमें लाभान्वित राज्य है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश लाभान्वित राज्य हो जाएगा। कामेंग परियोजना, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश इसका लाभान्वित राज्य हो जाएगा। लोकटक परियोजना मणिपुर इसका लाभान्वित राज्य हो जाएगा। दोनों मणिपुर राज्य में है। ठीक है ना। एक है साथी तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है और मणिपुर इसका लाभान्वित राज्य हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तिस्ता परियोजना साथी तिस्ता नदी पर हो जाएगी। सिक्किम लाभान्वित राज्य है। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर है। फरक्का परियोजना साथी, ये फरक्का बैराज परियोजना हुगली नदी पर नहीं साथी, इसको गंगा नदी पर आप कहोगे, टाइपिंग मिस्टेक है। फरक्का बैराज परियोजना कहाँ पर हो जाएगी साथी? गंगा नदी पर हो जाएगी, हुगली नदी पर नहीं है। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को इससे लाभ होता है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है साथी, पश्चिम बंगाल व झारखंड में है ये। तिलैया बांध परियोजना बाराकार नदी पर है, झारखंड में हो जाएगी। स्वर्ण रेखा परियोजना आप जानते हो, स्वर्ण रेखा नदी पर ओडिशा और झारखंड इससे लाभान्वित राज्य हो जाते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना साथी महानदी पर पड़ती है ये, ओडिशा राज्य से लाभान्वित हो जाएगा। व्यास परियोजना आपको पता होगा व्यास नदी पर है, पंजाब हरियाणा व राजस्थान इससे क्या हो जाते हैं? लाभान्वित हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थीन बांध परियोजना साथी रावी नदी पर है, पंजाब में। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर कहाँ हो जाएगी? पंजाब में। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पर है और ये कहाँ पर हो जाएगी? उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश इसके लाभान्वित हो जाएंगे। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित हो जाएंगे। शारदा परियोजना शारदा नदी पर है, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित हो जाएगा। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है साथी, मध्य प्रदेश व राजस्थान इससे लाभान्वित हो जाएंगे। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो जाएंगे। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी सागर परियोजना आपको पता होगा साथी, सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर है। इंदिरा गांधी सागर, इसको भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से जाना जाता है। जो आप देखते हो ना भाखड़ा नागल परियोजना, ये वही भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से जानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकाली गई है सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर। पंजाब में श्री हरि के बैराज बनाकर
ठीक है, भाखड़ा नागल नहीं साथी, यहाँ पर भाखड़ा नागल नहीं बोलेंगे, हरि के बैराज बोलेंगे साथी, हरि के बैराज। पंजाब के हरि के नामक स्थान पर हरि के बैराज बनाया गया है और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को लाभ हो जाएगा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। उकाई परियोजना कहाँ पर है साथी? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर, और ये कहाँ पर हो जाएगी? गुजरात में। माही परियोजना माही नदी पर हो जाएगी, गुजरात और राजस्थान लाभान्वित हो जाएंगे। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में हो जाएगी साथी। कोयना परियोजना कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में हो जाएगी। इसके अलावा नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर हो जाएगी साथी, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी पर कहाँ पर हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना साथी तुंग व भद्रा के संगम पर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है साथी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र इससे लाभान्वित हो जाते हैं। शरावती परियोजना शरावती नदी पर, कर्नाटक में हो जाएगी। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में हो जाती है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, कर्नाटक इससे लाभान्वित हो जाएगा। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, आपको पता होगा केरल में है। इडुक्की बांध परियोजना कहाँ पर होती है साथी? केरल में है। इडुक्की बांध आपको पता होगा, भारत में सबसे बड़ा चापाकार बांध अगर कोई है, सबसे ऊंचा चापाकार बांध, वो कौन सा हो जाएगा? इडुक्की बांध हो जाएगा। 168 मीटर इसकी क्या हो जाएगी साथी? हाइट हो जाएगी। 168.5 मीटर इसकी हाइट हो जाती है इडुक्की बांध। चापाकार बांध जो होते हैं स्टील के बनाए जाते हैं। भारत में सबसे ऊंचा चापाकार बांध कौन सा हो जाएगा? इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। केरल की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? आप बताओगे, पेरियार नदी को कहा जाता है। मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है, बहुत पूछी जाती है साथी, तमिलनाडु इससे लाभान्वित हो जाएगा। इसके अलावा रामगुंडम परियोजना बहुत पूछी जाती है, गोदावरी नदी पर, तेलंगाना इसको लाभान्वित हो जाएगा। कलपोंग विद्युत परियोजना कलपोंग नदी पर हो जाएगी, अंडमान निकोबार में साथी है। ये बहुत पूछी जाती है कि भाई कलपोंग नदी कहाँ पर बहती है? अंडमान निकोबार में बहती है। ये अंडमान निकोबार में जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक चोटी से निकलती है और कलपोंग नदी बहती है। इसी पर एक परियोजना बनी हुई है, कलपोंग नदी परियोजना। सोन परियोजना साथी सोन नदी पर हो जाएगी, बिहार में। महाकाली नदी घाटी परियोजना महाकाली नदी पर हो जाएगी, भारत और नेपाल को इससे लाभ होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख परियोजनाएं थी साथी, जो आप लोगों को याद रखनी है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। नोट्स बनाते रहना साथी, आप लोगों के लिए टीम बरकरार मेहनत कर रही है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं साथी कल के 10 मिनट के शो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू पैरा साथियों, नमस्कार।